इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर शोर तो खूब मचा, लेकिन मतदाताओं की दिलचस्पी जगाने में न तो उम्मीदवार कामयाब हो पाए और न ही चुनाव आयोग। यही वजह रही कि बिलासपुर में मतदान का प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से कम रहा। बिलासपुर एक के बाद एक चुनाव का सामना कर रहा है। विधानसभा के बाद लोकसभा और फिर नगरीय निकाय चुनाव हुए। संभव है कि आने वाले वर्षों में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत सभी चुनाव एक साथ संपन्न हो। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बिलासपुर में मतदाताओं का ठीक ठाक रुझान देखा गया था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में स्थिति बिल्कुल उलट दिखी। खासकर शहरी क्षेत्र में मतदाताओं में मतदान को लेकर कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। कुछ पोलिंग बूथ पर तो 25% मतदान ही हुआ। रेलवे और SCCL जैसे प्रतिष्ठानों से जुड़े मतदान केंद्रों में वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा। ग्रामीण क्षेत्र में भले ही ठीक ठाक मतदान हुआ हो, लेकिन बिलासपुर में मतदान का प्रतिशत 51.37 ही रहा, जिससे समझा जा सकता है कि यहां मतदान को लेकर आम लोगों में रुचि खत्म होती जा रही है। अगर वार्डों की बात करें तो वार्ड क्रमांक 15 और 50 में मतदान की प्रतिशत बेहद कम रहा। यहाँ केवल 41% लोगों ने ही मतदान किया। भाजपा की महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के वार्ड में भी 45% लोग ही मतदान करने पहुंचे। बिलासपुर में इस घटते मतदान को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। एक वर्ग का मानना है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर आम आदमी संतुष्ट नहीं है। नोटा में वोट डालकर वे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे वोट डालने ही नहीं गए। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वार्ड के लोग अपने पार्षद और महापौर की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी दल या पार्षद या महापौर चुनकर आने पर उनकी अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने वोट न देकर अपना विरोध दर्ज किया। परिसीमन की वजह से वार्ड का आकार प्रकार बदल गया और लोगों को अपने मतदान केंद्र का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण भी इसका प्रभाव पड़ा। बिलासपुर में महिलाओं की उदासीनता अधिक नजर आई। जहाँ तक ये देखा गया है कि वार्ड में जो है जो परिसीमन हुआ है तो काफ़ी बड़ा वार्ड हो चुका है। हमारा यह वार्ड जो है लगभग 2 किलोमीटर का रेंज है इसका। इसके साथ साथ हमारे वार्ड से जो विस्थापित किया गया है कुछ नदी के किनारे वाले स्मार्ट सिटी की तरह डेवलपमेंट के नाम से जो है वो भूकंप आवास तरफ जो यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर है वहाँ स्थापित कर दी गई। तो वहाँ की आम जनता जो है यहाँ मतदान करने में भागीदारी नहीं आई और इसी के पश्चात जो है यहाँ का वोटिंग परसेंट जो है यहाँ का वोटिंग परसेंट 59% गया, बट जो बूथ पे उनका वोटिंग था वहाँ का वोटिंग परसेंट 51% आया। और जहाँ तक है कि जनता उतनी दूरी की वजह से जो है आना जाने के नाम से जो है लोगों को काम रहता है, फिर इतनी ट्रैवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। इसके नाम से मुझे ऐसा लगता है कि मतदान कम हुआ है। उनका सवाल है जो मतदान पीरियड है वो ड्यूरेशन केवल 10 दिन का दिया गया। 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार पॉपुलेशन का वार्ड है। 10 दिन में तो मेरे ख्याल से संभव तो आधा वार्ड प्रत्याशी ढंग से घूम नहीं पा रहा है। आपको जो प्रचार का है कम से कम मिनिमम टाइम तो देना पड़ेगा। जो वार्ड है उस हिसाब से आपको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। 3.5 लाख की पॉपुलेशन का महापौर का वार्ड है और 10 दिन में कौन व्यक्ति 350 की पॉपुलेशन को टच कर सकता है बताइए आप। तो कम से कम चुनाव आयोग या चुनाव प्रक्रिया में निवेदन है कि थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, जिससे प्रत्याशियों को अपने मतदाताओं को अपने प्रत्याशियों को सही ढंग से मिल के उनके बारे में जानकारी लेने का अवसर प्रदान हो। ये तो औपचारिकता नहीं भाई, 10 दिन डिक्लेयर कर दिया और ख़त्म हो गया। 75% मतदाता अपने प्रत्याशियों को देख नहीं पाया है। ये पोजीशन है आज। नगर पालिक निगम का चुनाव है और आम जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है, उसमें आम जनता के लोग ज़्यादा भागीदारी निभाते। उसके बावजूद लोकसभा विधानसभा के स्तर पर यदि ये देखें तो बहुत कम मतदान हुआ। ये अत्यंत दुखद का विषय है। इससे लगता है कि जनता लगता है कि चुनाव से ऊब सी गई है। बार बार चुनाव से उसको लग रहा है कि क्या है। हम यदि कहीं विकास की बात करते हैं या कोई जिस तरीके से लोभ लुभावने वादे किए जाते हैं वो कहीं पूरे तो होते नहीं। तो इसका चिंता तो जनता करे ना करे, पर नेताओं को चिंता करना चाहिए कि लोग मतदान करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके बावजूद यदि लोग आम मतदान के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। नगरीय निकाय चुनाव था। नगर निगम की तरफ से पब्लिक के लिए भी कोई इतनी फैसिलिटी रखी नहीं गई थी आम जनता के लिए, ना कि पानी की व्यवस्था। जैसे अब लोकसभा विधानसभा फरवरी का मौसम है, गर्मी थोड़ा बढ़ गई है तो धूप भी बहुत थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। ये भी एक कारण हो सकता है। महिलाओं का मतदान कम हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो गर्मी भी थोड़ी आ गई है, तो गर्मी भी एक कारण हो सकता है। और अभी महाकुंभ भी चल रहा है
तो बहुत सारे लोग कुंभ में भी गए हुए हैं। मतदान होने के कारण लोगों की जो वैल्यूएशन है वो ऊपर नीचे हो गया। वैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ, कहाँ वोट डालना है, क्या करना है, इस कारण प्रतिशत में गिरावट है। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 9 में 67.31 मतदान हुआ। यह सर्वाधिक है, जबकि वार्ड क्रमांक 1 में 55, 2 में 47.22, 3 में 53.21, 4 में 65.86, 5 में 55.60, 6 में 56.5, 7 में 55, 8 में 55, 10 में 56.34, 11 में 53.2% मतदान हुआ। रेलवे क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 70 में 43% मतदान हुआ। वार्ड क्रमांक 42 में भी 57% मतदान ही हो सका। वार्ड क्रमांक 21 में भी 45% लोग ही मतदान करने के लिए निकले। 28 में तो 44 और 27 में 40% लोग ही मतदान करने निकले। प्रत्याशियों का कहना है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय नहीं मिल पाया, इसलिए वे मतदाताओं को जागरूक और प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन मतदाता का गिरता प्रतिशत सभी राजनीतिक दलों के 7 प्रत्याशी के लिए भी चेतावनी की घंटी है। अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को लेकर मतदाताओं की रुचि इसी तरह घटती जाएगी। एक तरफ जहां स्लम बस्तियों में मतदान अधिक हुआ तो वहीं इलाकों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। बड़े अधिकारी, धनी वर्ग और व्यापारी मतदान के लिए नहीं निकले। महिलाएं भी बहुत कम वोट डालने के लिए गई, जिस कारण मतदान का प्रतिशत कम रहा। ग्रामीण इलाकों में हालांकि इस बार भी सामान्य मतदान हुआ। इससे लग रहा है कि शहर की अपेक्षाओं पर शहर की सरकार खरी नहीं उतर रही। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।